अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं एहसन वाहिद। इमरान खान साहब क्या रहा होने जा रहे हैं और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट क्या राज़ी हो गई है, इसके हवाले से तमाम हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगा। कल रात जो नजम सेठी साहब ने खबर दी थी, उससे पहले ज़ुबैर अली खान जो कि सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी इस हवाले से खबर दे दी थी और ये खबर तभी मंजर आम पर आ गई थी जब पाक भारत कशीदगी जो है वो जारी थी। इसकी एक तो हक़ाइक़ आपसे सामने रखूँगा और फिर इसमें अब तक क्या क्या इक़दामात किए गए हैं, और मेरे पास जो खबरें हैं, ख़ासतौर पर दो अहम खबरें हैं, वो भी आपके सामने रखूँगा कि किस तरह से एतमाद की जो फ़िज़ा है वो कायम करने की कोशिश की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट से जो है किस तरह से मामला सेटल होने जा रहे हैं, वो भी आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले इमरान खान साहब के हवाले से बात कर लेते हैं। नजम सेठी साहब की जो कल उन्होंने प्रोग्राम किया था, उसमें उन्होंने तफसीलात बताई थी। उन्होंने कहा था कि 6 और 7 मई के दरमियान जो है एक गैर सियासी मुलाकात हुई थी, जिसमें इमरान खान साहब ने जो है वो रजामंदी जाहिर की थी और उन्होंने कहा था कि ठीक है, भारत के मामले पर हम आपके साथ हैं, हमारी सोशल मीडिया भी आपके साथ होगी। फिर वहीं पर उन्होंने भी जो है इस इमरान खान साहब की जो रजामंदी थी या फिर भारत के खिलाफ जो इमरान खान साहब का स्टांस था और जिस तरह वो रियासत के साथ खड़े हुए, जिस तरह वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हुए, तो वो जो गैर सियासी शख्स था जो मुलाकात के लिए वहाँ पर मौजूद था, उसने भी उसको जो है सुराहा था और उसके बाद रिहाई की मामला चले, जब बातें चली तो उस पर भी इमरान खान साहब ने कहा जी देखिए, मैं किसी डील के नतीजे में बाहर नहीं आना चाहूँगा, मैं एक अदालती ज़रिए से चाहूँगा कि मामला सेटल हों और अदालत जो है वो इंसाफ को देखकर और पाकिस्तान के आइन को देखकर फैसला करे और मेरी रिहाई का जो है वो फैसला हो। और उसके बाद वो चीज़ें सारी चली, इसकी खबरें आपने देखी होंगी और सारे लोगों का सोशल मीडिया भी आपने देख लिया होगा। ख़ासतौर पर अगर हम पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की सूरत हाल देखें तो जिस तरह की एक तफरीक थी पूरे मुल्क में, सियासी तौर पर तफरीक थी, जो मुल्क के अदारे थे और आवाम में जो तफरीक थी, जो फासले थे, वो अब कम पड़ गए हैं काफ़ी हद तक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है वो बहुत एक्टिव रहा, खासतौर पर भारत के खिलाफ। जिस तरह भारत ने एक जाहिलियत की, पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया और पाकिस्तान का जो भी स्टांस था, पाकिस्तान की रियासत का जो भी स्टांस था या फिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का जो भी स्टांस था, तो पीटीआई जो है इसके साथ भी खड़ी भी रही, इनके स्टांस को सपोर्ट भी किया, प्रमोट भी किया आगे। और दूसरी साइड अगर हम देखें जो पोस्ट वगैरह या मुख्तलिफ जो बयानिया था रियासत को उसको प्रमोट करना, अगर हम ट्विटर पर देखेंगे तो उसकी तफसीलात भी आपके सामने मंजर आम पर आ जाएंगी कि सबसे ज़्यादा जो रीच मिली है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडल्स को मिली है और सबसे ज़्यादा पोस्टें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी की हैं चीज़ें, लेकिन उस लेवल की नहीं की जिस हद तक जो है वो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बेहतरीन काम किया था। अच्छा, दूसरी अब ख़ास बातें की जा रही हैं, बहुत सारे लोग सवालात भी उठा रहे हैं कि अब जो बात की जा रही है कि एस्टेब्लिशमेंट राज़ी हो गई है और इमरान खान साहब ने भी जो है नीम रजामंदी जाहिर कर दी है, तो इसके मामला किस हद तक जो है वो सेटल्ड हो जाएंगे और किस किस मामला पर जो है वो सेटल्ड हो जाएंगे। सबसे पहले मैं 9 मई के हवाले से बात कर दूं कि 9 मई बेसिकली वो तो ख़त्म हो चुका है। जो 10 मई है वो 9 मई को कहा गया है और 9 मई अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। अब यहीं पर कुछ लोगों के जहन में सवालात आ जाएंगे कि फिर फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल की जो सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी थी, वो भी इसी जंग के दरमियान में ही दी थी, जब पाक भारत कशीदगी थी इसी के दरमियान ही दी थी, तो फिर वो किस तरह से फैसला करवाया गया। तो उसका एक बुनियादी मकसद यही था कि आइंदा कोई हमला ना करे और एक वो मैसेज वो देना चाहते थे कि पावर जो है वो हमारे पास रहेगी। जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो एक मैसेज देना चाहती थी यही कि पावर हमारे पास रहेगी, अगर आप हमारे साथ पंगा करेंगे तो हमारे पास जो है हर चीज़ कंट्रोल करने की पावर है। लेकिन ओवरऑल अब 9 मई के जितने भी केसेस होंगे उनमें जो है उनको रिलीफ दे दिया जाएगा। अच्छा, अब इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से चीज़ें थी, तो उसमें भी उनके जो केसेस हैं, जो अदालतों के हवाले से केसेस चल रही हैं, वो भी ख़त्म होने जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और इन द एंड मखसूस नशिस्तों वाले केस के वाले भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर मैं उसकी बताऊँ तो शायद वो मामला जो है अब थोड़ा मज़ीद लंबा होगा, इस सारे मामले को जो है वो खींचा जाएगा। ना ही अभी तक ये फैसला नहीं हो सका प्रॉपरली कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मखसूस नशिस्तें देनी है या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को या सियासतदानों दूसरी जो सियासी जमातें उनको दी जाएंगी। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है इसके मुताबिक यही है कि इस मामले को जो है वो लंबा देखा जाएगा और एतमाद की फ़िज़ा अगर कायम हो जाएगी तो फिर उसके बाद जो है वो चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी कि मखसूस नशिस्तें किस तरफ जाएंगी और किस तरफ नहीं जाएंगी। लेकिन अब तक की सूरत
صورتحال یہی ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے معاملات سیٹل ہونے جا رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کی جو بھی رائے ہو میرا کمنٹ سیکشن حاضر ہے, ضرور آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے خدا حافظ.